अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम फैशन। कैसे हैं मेरे सभी व्यूअर्स? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फ़ाइन एंड फिट होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश सलामत रखे, फ़ाइन एंड फिट रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक के मतलब आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा, जिसमें आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल भी बताऊंगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो टॉपिक है शुक्र, कि हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। वो किसी ने खूब ही कहा है कि आज तक किसी शुक्रगुजार इंसान को परेशान नहीं देखा और किसी परेशान को शुक्रगुजार नहीं पाया। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा है, तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इस बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करें, क्योंकि इंसान के जिस्म और अक़ल को एक ख़ास मुकाम हासिल है। इस दुनिया में आने के लिए मौत से लेकर रोज़े महशर से लेकर जन्नत तक इंसान को हर चीज़ ही एक अल्लाह के फ़ज़ल से मिली है। तो क्योंकि हम लोग खुद तो इस काबिल नहीं हैं कि हम लोग एक सांस भी खुद ले सके। जब अल्लाह ताला ने सांस की डोर को तोड़ दिया तो उसके बाद हम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम लोग अपना सांस ले सकें। तो इसलिए आप लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। तो अल्लाह ताला ने इंसान पर जो रहमतें नाज़िल फरमा रखी हैं, इनका शुक्र अदा करना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला को शुक्र अदा करेंगे तो हम बहुत से दुखों से छुटकारा पा लेंगे। अगर हम अपने दुखों को रोते ही रहेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो भी हम लोग अल्लाह की नाशुक्री नहीं हम कर सकते, क्योंकि हमें ऐसा करने से अल्लाह ताला एक तो सख्त नाराज़ होता है और दूसरा अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। तो अगर हमें थोड़ी सी भी तकलीफ़ आए, थोड़ी सी भी मुसीबत हो तो हम मायूस होकर बैठ जाते हैं, और बजाय इसके कि हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें हम गिले शिकवे में लग जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब लोग ऐसे ही हों, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे सोच वाले होते हैं, जो जब उन्हें परेशानी आती है तो वो परेशान होने की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें ये परेशानी दी है तो अल्लाह ताला इस परेशानी को दूर भी करेंगे। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तभी ये परेशानी दूर होगी, और वो मायूस नहीं होते। तो इससे ना सिर्फ इंसान को अपनी मुश्किलात छोटी लगने लगती हैं, बल्कि उसे सुकून भी मिलता है और इसमें शुक्र की आदत भी पैदा हो जाती है। तो जो लोग शुक्रगुजारी को अपना लेते हैं, इनमें ज़िंदगी के मतलब बहुत सी अच्छी उम्मीदें परवान चढ़ती हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी कौम को अपने करम से नवाजने का इरादा फरमाता है तो इनकी उम्र दराज और इन्हें शुक्रगुजारी सिखा देता है। तो इस हदीस से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानी कामयाबी और कामयाब ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये आदत होनी चाहिए। इससे उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी कामरानी मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को बताने लगी हूँ कि शेख सादी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही अहम शख्सियत है। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि शेख सादी एक मरतबा कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में अपने पाँव देखते हुए उनके दिल में ख्याल आया कि पाँव में जूता नहीं है, अगर पाँव में जूता होता तो बहुत बेस्ट होता। तो जब वो थोड़े से कदम आगे चले तो उन्हें एक आदमी नज़र आया जिसके पाँव नहीं थे। तो फ़ौरन ही शेख सादी सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मेरे पाँव में जूता नहीं है तो मैं इतना परेशान हो गया और मैं आपकी शिकवे में गुम हो गया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि अगर मेरे पाँव ही नहीं होते तो मेरे साथ क्या होता। तो आप लोग भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसी वक्त शेख सादी ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह, शुक्र है तेरा कि तूने मुझे पाँव तो दिए हैं,
تو فرینڈس اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ شکر کی اہمیت. آپ لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. خود کمتر کبھی کسی سے نہیں سمجھیں. خود کو اگر آپ لوگ دوسروں سے کمتر سمجھنے لگیں گے تو آپ لوگ سمجھیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بہت ہی خوبصورت بنایا ہے. تو مولانا جلال الدین رومی فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتے رہا کرو. ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتے رہا کرو. صرف پیسہ اور دولت ہی رزق نہیں ہے بلکہ علم و عقل، چہرہ، اولاد، ادب اور اخلاق بھی رزق میں شامل ہوتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں ہم اکثر لوگ دیکھتے ہیں جو بہت ہی ناشکرے ہوتے ہیں. ہم اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ مقام مرتبے فائز ہوں، نوکریاں ہوں، لیکن پھر بھی ان سب کے باوجود بھی ہمیں شکر جیسی کوئی بھی خاصیت نہیں ہوتی. آج کل کے دور میں کچھ لوگ بہت ہی زیادہ امیر ہونے کے باوجود بیوی بچوں کے، اپنے ذاتی کاروباری معاملات سے بھی بہت زیادہ مایوس ہوئے ہوتے ہیں، ناخوش نظر آتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. وہ ہمیشہ مایوس ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اپنا رونا لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی کچھ نہیں ہے. لیکن خدا کا شکر گزار ہونا تو دور، ہم لوگ تو آپس میں بھی اس معاملے میں انتہائی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو فرینڈس اللہ کا شکر ادا کیجئے. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہر حال میں اپنے ارد گرد کے موجود لوگوں اور خدائے واحد کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا تو ہی اسے عظیم مقام ملے گا، عظیم زندگی ملے گی اور اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی سے وہ ہمکنار ہوگا. تو شکر کا تعلق اس زبان سے نہیں کہ انسانی عمل سے بھی ہے. محض اس کی زبان سے نہیں، انسانی عمل کی زبان سے کہہ دیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں لیکن عمل اس پہ نہ کرے. تو لوگوں کی مدد کرنا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے اپنی رشتہ داروں سے محبت رکھنا، یہ سب ہوتی ہیں شکر کی علامتیں. تو آپ بھی شکر کی عادت کو اپنا لیں، پھر دیکھیں کہ زندگی آپ لوگوں کے لیے کتنی ہی پرسکون ہوگی. ہر طرف سکون، پازیٹیوٹی اور آسانی ہوگی. تو آپ کے معاملات سنورتے چلے جائیں گے. آپ کامیابی کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے. اس لیے شکر گزاری کو اپنائیے. اس کے لیے آپ کو کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کریں، یا کم از کم اپنے دل و دماغ میں ان چیزوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں. تو میری بات کو ضرور مانیے گا. اعلیٰ اخلاق کا اظہار انہی عادتوں سے ہوتا ہے. مہذب معاشرے یوں ہی قیام میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق دے. آپ کی لمبی عمر ہو، نیک ہو آپ کے. تو فرینڈس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. نئی کہانیوں کے لیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.